Good morning, student. So today topic is a basic operation of a mouse. It is the third part of chapter number 6. So firstly, see what is a mouse. I think all about know mouse. Okay. So the mouse is a pointing device that is very useful while working on a GUI enabled interface. GUI, that means graphical user interface. It is used to move the cursor on the monitor screen to point at the icons, to open files, folder, application and to perform many other tasks. ओके, तो माउस क्या है? इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस. और ये ग्राफिकल एनवायरनमेंट में अगर कहा जाए तो ग्राफिकल एनवायरनमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने कर्सर को, अपने माउस को इधर से उधर पॉइंट आउट करने के लिए. दैट मीन्स अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको मूव करना है तो उसके लिए आपके पास एक डिवाइस है जिस डिवाइस का नाम है माउस. उस माउस से आप उस पर्टिकुलर लोकेशन को मॉनिटर स्क्रीन पर पॉइंट आउट कर सकती है. क्या? पर्टिकुलर आइकन्स पर, पर्टिकुलर फाइल्स पर, पर्टिकुलर फोल्डर्स पर, एप्लीकेशन पर पॉइंट आउट करके आप उस ऑपरेशन को, उस फोल्डर को, उस फाइल्स को ओपन कर सकते हैं. ओके. डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस आर अवेलेबल नाउअडेज. फॉर एग्जांपल बेसिक ऑप्टिकल माउस. Okay, basic optical mouse is commonly used with Windows operating system. So firstly see how to hold a mouse. कैसे माउस को पकड़ते हैं. आप इधर देख रहे हो, ये देखिए माउस होल्ड करने का मेथड ये है. ठीक है, ऐसे ही माउस होल्ड करते हैं. ओके. टू होल्ड द माउस प्लेस योर थंब ऑन द साइड ऑफ द माउस. Your index finger, that is one, on the left button and the right and the middle finger, that means this one, on the right button. Okay. While holding the mouse, relax your palm on it and make sure that your hand is straight with your arm. You should not bend your wrist while using the mouse, just like this. In this figure you see the index finger on the left button and the middle finger on the right button. Okay, and palm you're in relaxed position and wrist is not bent. Okay. Moving the mouse pointer and cursor or cursor. Using your right or left hand, pick up the mouse and put it on the mouse pad. Once in position, drag the mouse up, down, left, right to move the mouse pointer on the screen. माउस पर आप जब क्लिक करेंगे तो देखेंगे एक माउस पॉइंटर आता है जो कि अप, डाउन, लेफ्ट, राइट मूव करता है उसका पॉइंटर. ठीक है, मॉनिटर स्क्रीन पर. सो व्हेन यू मूव द माउस ओवर ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, द कर्सर दैट मीन्स पॉइंटर कैन चेंज इट शेप. फॉर एग्जाम्पल, यूजली द माउस कर्सर इज़ एन एरो. नॉर्मली आपका माउस कर्सर किस पोजिशन पे रहेगा? एरो पे रहेगा. बट व्हेन इट हाउएवर ओवर द टेक्स्ट, द माउस पॉइंटर चेंज टू ए आई बीम कर्सर. नॉर्मली आपका माउस कर्सर कैसे रहता है? एरो. और जब आप लिखते हो तब माउस पॉइंटर जो है ये आई बीम कर्सर में चेंज हो जाता है. ऐसे करके एक लाइन्स ऐसी आती है आई बीम, आई के शेप में. सिमिलरली व्हेन द माउस पॉइंटर हैवियर ओवर ए हाइपरलिंक इन अ ब्राउज़र, द माउस पॉइंटर टर्न इनटू अ हैंड आइकन. अगर कोई हाइपरलिंक आ गया तो हाइपरलिंक आने पर वो माउस पॉइंटर अपने आप ही टर्न हो जाता है हैंड के आइकन में. एक हैंड का शेप बन जाएगा. ओके. तो वो हैंड पर आप क्लिक करोगे तो वो हाइपरलिंक ओपन हो जाएगी. तो हम देख रहे हैं माउस का पॉइंटर जो है वो डिफरेंट पोजीशन पर चेंज हो रहा है. जब आपका माउस कर्सर नॉर्मल पोजीशन एरो में है, लेकिन जब टेक्स्ट पोजीशन पे आया तो वो आई बीम में चेंज हो गया. जब हाइपरलिंक पर हम कर रहे हैं तो वो हमारा चेंज हो रहा है हैंड आइकन में. ओके. क्लिकिंग द माउस. ए माउस यूजली हैज टू बटन, दैट इज लेफ्ट एंड राइट बटन, except the scroll wheel.
To click the left or right mouse button, simply press the button and release it. Simply आप इसको press करते हो और then release कर देते हो. This action is called clicking. Okay. A mouse support the following 3 types of click: left click, right click, and double click. So firstly, see left click. Pressing the left mouse button once and releasing is called left click. जब हम लेफ्ट माउस बटन क्लिक करते हैं और फिर क्लिक करने के बाद तुरंत रिलीज कर देते हैं, दैट इज़ अ लेफ्ट क्लिक. It allows you to perform many basic tasks such as selecting an item, minimize, maximize, close button, etc. For example, to minimize a window, left click or click the minimize button. अगर आपको एक विंडो ओपन है, उस विंडो को, जैसे ये विंडो ओपन है, इस विंडो में कोई भी विंडो यहाँ पर मिनिमाइज़ का, मैक्सिमाइज़ का, क्लोज़ का ऑप्शन है. अब इसको क्लोज़ करना है तो आपने सिंपल लेफ़्ट क्लिक से यहाँ पर क्लोज़ पर क्लिक किया और वो क्या हो गई, आपकी विंडो क्लोज़ हो गई. ठीक है. तो अगर किसी विंडो को मैक्सिमाइज़ करना है, मिनिमाइज़ करना है, क्लोज़ करना है या सेलेक्ट करना है, देन यू क्लिक इन ऑन द लेफ़्ट माउस बटन. ओके. Click the mouse or click the mouse means clicking the left mouse button. Okay, click the mouse means जब नॉर्मली हम click the mouse कहते हैं तो नॉर्मली हम क्लिक कौन सी बटन करते हैं, लेफ्ट बटन करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट. राइट क्लिक. राइट क्लिक क्या है? राइट क्लिक में आप pressing the right mouse button once and releasing it, it's called a right click. It open up a menu called a pop-up menu या context menu that has a various command related to an application program. For example, to see a context menu, right click on the blank space on the desktop and context menu appear that has basic window command. जब राइट क्लिक करने पर हम ब्लैंक एरिया पे जब राइट क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप राइट क्लिक करते हो तो राइट क्लिक करने पर एक पॉपअप मेनू ओपन होता है, एक कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन है जिस पे वेरियस कमांड्स हैं. ठीक है. अब उस पर्टिकुलर पर आप जब क्लिक करोगे, जैसे आपको फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ राइट क्लिक किया, एक आपका मेनू ओपन होकर आया, उसमें दिया गया है फ़ोल्डर, न्यू में फ़ोल्डर. आप फोल्डर पे क्लिक किया, तब आप लेफ़्ट क्लिक कर रहे हो, लेकिन जब पॉपअप मेनू ओपन करना था तब आपने राइट क्लिक किया. तो राइट क्लिक का यही है, जब कॉन्टेक्स्ट मेनू अपीयर करना हो तब हम यूज़ करते हैं राइट क्लिक का. नेक्स्ट इज़ अ डबल क्लिक. डबल क्लिक कब करते हैं? प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस क्विकली एंड रिलीज इट. लेफ्ट माउस बटन को जल्दी क्लिक करिए 2 बार और 2 बार जल्दी से क्लिक करके रिलीज कर दीजिए. दैट इज़ अ डबल क्लिक. To open a file or program on a computer requires you to double click the left mouse button on the icon of the program or file you want to open. जैसे ये है, ये रिसाइक्लिंग बिन ओपन करना है तो आप इसी पर क्या करोगे, जल्दी डबल क्लिक कर दोगे. जैसे ही आपने डबल क्लिक किया वैसे ही क्या होगा, आपका ये ओपन हो जाएगा. ठीक है. सो इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को ओपन कर सकते हो बाय क्लिकिंग डबल. ओके. 1 मिनट. ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक इज ओपनिंग अ फाइल और प्रोग्राम्स. डबल क्लिकिंग ओपन एन एप्लीकेशन, प्रोग्राम, अ फाइल्स और फोल्डर. अगर आप फाइल और प्रोग्राम को ओपन करना, तो फाइल्स एंड प्रोग्राम को ओपन करने के लिए सिंपली क्या करना होगा, उस फाइल एंड प्रोग्राम को सबसे फर्स्ट स्टेप है मूव द माउस पॉइंटर टू द प्रोग्राम आइकन. जैसे इसको ओपन करना है तो यहाँ पर हम पॉइंटर ले जाएंगे, देन डबल क्लिक ऑन द आइकन टू ओपन इट. फिर डबल क्लिक करेंगे, देन प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर विल बी ओपन. सेलेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट एंड हाईलाइटिंग टेक्स्ट. किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है या हाईलाइट करना है. देन सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट इज यूजफुल एज आफ्टर selection operations such as cut, copy, paste can be performed on the object
To select an object such as files or folder, move the mouse to the object and click on it. अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको आपको यहाँ से हटा के दूसरी जगह रखना है या फिर यहाँ भी रखना है, इसको भी यहाँ भी रखना है, दूसरी जगह भी, तो आप पहले इसको सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के लिए सिंपल हम लेफ़्ट माउस बटन से उसको सेलेक्ट कर देंगे, ड्रैग कर देंगे उस पर्टिकुलर पोजीशन पे करके, या फिर उस पर क्लिक करेंगे, आपका वो क्लिक करने पर सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक के टेक्स्ट को कॉपी करना है तो हम यहाँ पर लेफ़्ट माउस बटन ड्रैग करके ले जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो आपका वो पर्टिकुलर टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेलेक्ट आपका हाईलाइटिंग टेक्स्ट या सेलेक्ट करने के लिए हमको लेफ़्ट माउस बटन का प्रेस करना पड़ता है। या और अगर डबल मल्टीपल कर ऑब्जेक्ट को अगर सेलेक्ट करना है, जैसे इसको भी सेलेक्ट करना है, इसको भी सेलेक्ट करना है, तो आपने लेफ़्ट माउस से एक बार यहाँ क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो गया। अब जब आप फिर से माउस क्लिक कर दोगे तो ये जो सेलेक्ट है ये अनसेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन आप चाहते हो ये भी सेलेक्ट हो ये भी सेलेक्ट हो, तो इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल की प्रेस कर दीजिए। कंट्रोल की के साथ आप जब दूसरा सेलेक्ट करेंगे तो आपका मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल की, मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल की प्रेस करके आप और जितने भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं आप उस पर लेफ़्ट बटन क्लिक करते जाओगे, आपके वो सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर चीज़ को अगर कहीं से दूसरी यहाँ से उठा के यहाँ रखना है तो आपने यहाँ से इसको ड्रैग किया और ड्रैग करके घसीट के ड्रैग किया और ड्रैग करके लेफ़्ट माउस बटन से क्लिक करके सेलेक्ट करके उसको ड्रैग करोगे और जहाँ पर पर्टिकुलर पोजीशन पे रखना वहाँ पे आकर उसको रिलीज़ कर दोगे लेफ़्ट माउस बटन, तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। ठीक है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप इज़ यूज टू मूव एन आइटम present on the screen to a new location. For example, to move the recycling bin icon to a new location, perform the below mentioned step. फर्स्ट स्टेप, सिंगल क्लिक ऑन द रिसाइक्लिंग बिन आइकन से रिसाइक्लिंग बिन के आइटम्स को हमको ट्रैक करना है ना, तो इसको सेलेक्ट किया, फिर कीप द लेफ्ट माउस बटन प्रेस्ड एंड मूव द माउस ऑन द माउस पैड। द सेलेक्टेड रिसाइक्लिंग बिन आइकन मूव्स अलॉन्ग। Select a new location for the icon and release the mouse button. The selected recycling bin icon is at the new location. तो आपने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ से सेलेक्ट किया आइटम्स को और उनको ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दिया न्यू लोकेशन पे जहाँ पर आपको करना है। ठीक है, देखिए यहाँ से उठाया और यहाँ हमने कर दिया। ओके, ओपनिंग कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन करने के लिए क्या करेंगे, ये इसके लिए द कॉन्टेक्स्ट मेनू ऑल्सो नोन एज शॉर्टकट मेनू और पॉपअप मेनू कैन बी ओपन बाय राइट क्लिक द माउस बटन। हमने बताया था जब पर्टिकुलर कोई पॉपअप मेनू या कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन करना होता है तो राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करेंगे माउस बटन से और वो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू व्यू द प्रॉपर्टी ऑफ अ फाइल, राइट क्लिक ऑन द फाइल, a pop-up menu will appear and click on the properties option to view the properties of the files. जैसे पर्टिकुलर किसी फाइल की प्रॉपर्टी देखनी तो आपने इस पर, जैसे इस MS Word फाइल की प्रॉपर्टी देखनी, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया तो इसकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गई, पॉपअप मेनू ओपन हो गई। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करोगे लेफ्ट बटन से, आपकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगी। तो पॉपअप मेनू ओपन करने के लिए पर्टिकुलर फाइल्स एंड फोल्डर्स का आप राइट क्लिक का यूज़ करते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैब्स इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन कौन से टैब्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं, जैसे फाइल टैब, होम टैब, व्यू टैब, इंसर्ट टैब। फाइल टैब क्या होता है, इट कंटेन्स द ऑप्शन टू वर्क विथ फाइल्स सच एज क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, सेविंग अ फाइल, ओपनिंग अ फाइल, प्रिंटिंग अ फाइल, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑप्शन दैट आर अवेलेबल ऑन द फाइल टैब। होम टैब में क्या है, it contains options such as cut, copy, paste as well as other important editing icon. It sometimes contains specific option for the program you are working on. तो ये आपका जितने भी आपके होम टैब में है वो एडिट से रिलेटेड और फॉर्मेट से रिलेटेड सारे ऑप्शन आपके होम टैब में होते हैं। व्यू, it contains option that change the view of item and also includes some toolbar option. Sometimes we enable to view some tools such as ruler, navigation pane, etc. They can activate it from the view menu.
आप विंडो ओपन है, विंडो में अगर आपको रूलर चाहिए, नेविगेशन पेन चाहिए, वो नहीं है, नहीं दिख रहा है, तब आप व्यू ऑप्शन पे जाओगे और व्यू ऑप्शन पे जाके उसको सेलेक्ट कर दोगे तो वो आपका अपीयर हो जाएगा स्क्रीन पर। ठीक है, तो इसके प्रिंट लेआउट व्यू, आपको अगर फुल स्क्रीन व्यू देखना है, प्रिंट व्यू देखना है, प्रीव्यू देखना है, प्रिंट प्रीव्यू देखना है, तो ये सारा कुछ आपका व्यू ऑप्शन पे रहेगा। इंसर्ट, it contains the different insert features such as table, picture, clip art, word art, shape and much more। अगर पर्टिकुलर कोई पिक्चर, पर्टिकुलर टेबल, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, शेप्स, इनको अपने विंडो पर, अपने डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट करना है, देन यूज़ अ इंसर्ट टैब। ओके, सेलेक्टिंग टैब आइटम कैसे करेंगे, ये आइटम को सेलेक्ट। फर्स्ट स्टेप, ओपन एन एप्लीकेशन प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल MS वर्ड या वर्ड पैड ओपन किया आपने। फिर मूव योर माउस पॉइंटर टू द टैब दैट यू वांट टू एक्सेस, फॉर एग्जांपल फाइल टैब एंड क्लिक ऑन इट, अ लिस्ट ऑप्शन विल अपीयर। ठीक है, देखें ये है आपका वर्ड पैड, यहाँ नहीं दिया, वर्ड पैड ओपन करिए। तो वर्ड पैड ओपन करने पर सबसे ऊपर आपका फाइल टैब दिया, फाइल टैब पर क्लिक करोगे, फाइल टैब से रिलेटेड ऑप्शन आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, क्लिक ऑन द ऑप्शन दैट यू वांट टू यूज़, फॉर एग्जांपल न्यू, अ न्यू वर्ड पैड फाइल विल गेट ओपनड। शॉर्टकट क्या है, इन विंडो ए शॉर्टकट आइकन इज एक्चुअली अ लिंक दैट point to the program on a computer. It allow you to link of the required program or location on the computer. A shortcut icon has a small arrow at the bottom left corner of the icon. देखिए ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट जब बनता है तो ये देखिए ये कॉर्नर में इस तरीके का एरो शाइन रहता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपका शॉर्टकट है। ओके, ये शॉर्टकट की आपको शॉर्टकट आइकन भी आपका अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए सीधा आप उस पर जैसे पर्टिकुलर किसी प्रोग्राम का, किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम का आपको उसका शॉर्टकट बनाना है अपने डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो आप उस पर शॉर्टकट अलाउ कर दोगे, लिंक उसकी दे दोगे उस प्रोग्राम के लोकेशन, तो वो वहाँ पर उसका शॉर्टकट आइकन आपका दिखने लगेगा। ठीक है, क्रिएट अ शॉर्टकट इन विंडोज़ 7, कैसे क्रिएट करते हैं शॉर्टकट ये देख लीजिए। आपने जैसे यू कैन क्रिएट अ शॉर्टकट टू द प्रोग्राम विद इन द फोल्डर वेयर प्रोग्राम इज इंस्टॉलेटेड। आफ्टर क्रिएटिंग इट यू कैन कॉपी, पेस्ट और मूव द शॉर्टकट टू द रिक्वायर्ड प्लेस। अगर पर्टिकुलर जैसे आपका सी ड्राइव पर है, सी ड्राइव से आपको वो बार बार सी ड्राइव ओपन करनी हो रही है, तो आप डेस्कटॉप पे चाह रहे हो, तो सी ड्राइव में आपको फाइल पड़ी है, उसको आप वहाँ से कॉपी करो, कॉपी करके उसको डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दोगे तो वो शॉर्टकट बन गया। तो आपने कॉपी किया, देन पेस्ट किया, तो वो मूविंग हो गई आपकी। एक दूसरा तरीका क्या है, ओपन द फोल्डर और डायरेक्टली दैट कंटेन्स द प्रोग्राम फोल्डर यू वांट टू क्रिएट अ शॉर्टकट इन द विंडोज़ एक्सप्लोरर। विंडोज़ एक्सप्लोरर के थ्रू हमने वो फाइल्स ऑफ फोल्डर को क्लिक कर लिया, ओपन कर लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप है राइट क्लिक ऑन द प्रोग्राम एंड सेलेक्ट द क्रिएट शॉर्टकट की ऑप्शन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेनू। आप जैसे इस प्रोग्राम को, इस पर्टिकुलर फाइल को हमको शॉर्टकट चाहिए, तो उस पर हमने राइट क्लिक किया, ये आपका ओपन हो जा रहा है क्या पॉपअप मेनू। आप पॉपअप मेनू पे जाओगे, वहाँ पर आपको दिया रहेगा ऑप्शन, दिया रहेगा शॉर्टकट। ठीक है, तो आप उस पर क्लिक कर दोगे, वो आपका ओपन कर देगा क्रिएट शॉर्टकट की ऑप्शन पर। शॉर्टकट की विद द सेम नेम विल बी क्रिएटेड इन द सेम फोल्डर। सेम नेम का ही जो फोल्डर बनाया होगा उसी फोल्डर का ही, वही फोल्डर के नेम का ही आपका शॉर्टकट भी बन जाएगा। इफ़ यू वांट रीनेम दिस शॉर्टकट द राइट क्लिक ऑन इट एंड सेलेक्ट द रीनेम ऑप्शन। अगर आप उसको रीनेम करना चाहते हैं देन राइट क्लिक ऑन द शॉर्टकट लिंक एंड रीनेम द प्रोग्राम या रीनेम द फाइल। क्रिएटिंग अ शॉर्टकट की यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट मेनू ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करो किसी भी ब्लैंक स्पेस पर, खाली जगह पर, जहाँ पर भी डेस्कटॉप पे खाली जगह है वहाँ पर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करोगे कॉन्टेक्स्ट मेनू अपीयर होगा। ये देखिए राइट क्लिक किया तो कॉन्टेक्स्ट मेनू आया, इसमें आपका न्यू है।
न्यू पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया तो आपका एक और पॉपअप मेनू आया जिस पे आपने शॉर्टकट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, शॉर्टकट आ गया। फिर क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन एंड क्लिक ऑन द शॉर्टकट। अब द क्रिएट शॉर्टकट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। अब शॉर्टकट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया, ये देखिए शॉर्टकट क्रिएट शॉर्टकट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे, क्लिक ऑन द ब्राउज़ बटन, ब्राउज़ बटन पे क्लिक किया, ये ब्राउज़ बटन पे क्लिक करोगे, ये देखिए इस पर ब्राउज़ बटन पे क्लिक किया। अब ब्राउज़ बटन पे क्लिक करोगे, आपको पर्टिकुलर फोल्डर या फाइल को आप सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, फोल्डर या फाइल को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, देन सेलेक्ट लिंक पर उस पर फोल्डर और फाइल फॉर द शॉर्टकट टू लिंक टू एंड सेलेक्ट द एप्लीकेशन फाइल्स एंड फोल्डर फॉर द शॉर्टकट टू लिंक इट एंड क्लिक ऑन द ओके। फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, फिर नेक्स्ट किया और नेक्स्ट क्लिक करके फिर ओके कर दोगे, फिनिश हो जाएगा, आपका वो शॉर्टकट यहाँ पर बन गया। ठीक है, इस तरीके से आप शॉर्टकट सिंपली डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने पर पॉपअप मेनू आएगा, वहाँ पर न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, फिर न्यू पे क्लिक करने पर शॉर्टकट मेनू पे क्लिक करेंगे। शॉर्टकट मेनू का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा, उसमें ब्राउज़ करेंगे। ब्राउज़ करने पर जो आपको फाइल्स एंड फोल्डर की शॉर्टकट बनाना है उसको सर्च कर लेंगे, वो आपका सर्च हो गया। देन आप उस पर ओके पर क्लिक कर देंगे, आपकी वो फाइल नेम अपीयर हो जाएगी और आपकी वो शॉर्टकट की बन जाएगा। ठीक है, मतलब उस फाइल फोल्डर का एक डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट आ जाएगा। अगर आपको डेट एंड टाइम सेट करना हो अपने कंप्यूटर का, अपने सिस्टम का, तो आप स्टार्ट पे क्लिक करिएगा। देन कंट्रोल पैनल पे आपका रहता है क्लॉक, लैंग्वेज और रीजन, उस पर जाएंगे। देन उसी पर आपको दिखेगा डेट एंड टाइम। क्लिक ऑन द, या फिर एक तरीका क्या है, क्लिक ऑन द क्लॉक ऑन द टास्क बार नोटिफिकेशन एरिया। टास्क बार में जो राइट हैंड साइड में नोटिफिकेशन एरिया है वहाँ पर भी आपकी क्लॉक बनी रहती है, उस पर क्लिक करेंगे, चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग आएगा, उस पर आप जा सकते हो। या फिर राइट क्लिक करो टास्क बार में, वहाँ पर भी एडजस्ट डेट एंड टाइम ऑप्शन आएगा। तो 3 मेथड है। देखो, फर्स्ट है स्टार्ट पे जाइए, कंट्रोल पैनल पे क्लिक करिए, फिर क्लॉक, फिर लैंग्वेज एंड रीजन ऑप्शन पे जाइए, उसी पे आपका डेट एंड टाइम पे। दूसरा है नोटिफिकेशन एरिया पे आप क्लॉक पे जाकर क्लिक कर देंगे तो चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग आ जाएगा। तीसरा तरीका है कि आप टास्क बार में ही राइट क्लिक करिए तो आपका एडजस्ट डेट एंड टाइम ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, देन आप इसको सेलेक्ट, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड डेट एंड टाइम ऑप्शन इज द सर्च बॉक्स, देन प्रेस द एंटर की। ये देखिए आ गया। अब इसमें आप डेट एंड टाइम, चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक करोगे और डेट एंड टाइम सेट कर लोगे। देन ओके पर, अप्लाई पे क्लिक कर दोगे और देन इसके बाद ओके, तो इससे डेट एंड टाइम दोनों की दोनों आपकी सेट हो जाएगी। ओके क्लास, सो थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।